ओके। तो अच्छा, आज हम जो है ना अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका जो टाइटल है वो है हमारा मेटा एड्स। ठीक है। अब मेटा एड्स क्या है, जिसमें आपके पास नॉर्मली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स इंक्लूड है। ठीक है। अब रीज़न क्या है हमारा जो एड्स हम रन करते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक रीज़न्स हैं कि आप जो भी बिज़नेस है, पहले तो हमें ये देखना है कि जो एड्स हैं वो रन कौन करता है। तो जितने भी बिज़नेस और कंपनीज जो आप देख रहे हैं, फ्रॉम कार्ट यानी कि छोटे से शॉप से एक बड़ा बिज़नेस भी जो है ना फेसबुक एड्स रन करेगा। अब क्यों करेगा? उसको ये सेवरल बेनिफिट्स हो रहा है। पहला है टारगेट राइट ऑडियंस। टारगेट राइट ऑडियंस क्या है? यानी कि आपने जो है ना राइट ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो। अब टारगेट ऑडियंस है क्या स्पेसिफिकली? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैं क्लोथिंग ब्रांड रन कर रहा हूँ, तो और उसमें मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टी शर्ट्स हैं। तो उसकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी? स्पेसिफिकली मैन वुमेन दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। उसका स्पेसिफिक एज, उसके डेमोग्राफिक्स, यानी वो कहाँ रहता है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, यानी कि आप राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। सेकंड क्या है? इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस एंड सेल्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी कंपनी या ब्रांड को जो है ना वो जानेंगे। ठीक है। आप अपना ब्रांड और कंपनी उनको जो है ना उन तक रीच कर सकते हो। सेकंड है सेल्स इंक्रीज़ करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजुअली आपने ई कॉमर्स ब्रांड्स आजकल देखे होंगे, जो कि जिसके आप जो है ना ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए सेल्स इंक्रीज़ कर सकते हो। थर्ड में भी देखें जनरेट सेल्स, लेकिन आप ई कॉमर्स के अलावा आप कंपनीज़ के लिए जो है लीड जनरेशन के लिए काम कर सकते हो, तो उसमें आप रेवेन्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक रीज़न है कि जो है ना फेसबुक एड्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और आपके पास जो है उसका जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ फेसबुक पे आ जाते हैं, नॉर्मली देख लेते हैं, जिस जो न्यू है उसको आइडिया हो जाए कि भाई एड्स नॉर्मली आते क्यों हैं। ठीक है। और मेरे पास अभी देखें, मैं यहाँ नॉर्मल अपनी फेसबुक आईडी पे हूँ। अब देखें, पहले ही मेरे पास 2 एड्स आ रहे हैं। अब जो भी आपके पास एड्स आ रहे हैं वो मेरे इंटरेस्ट की बेसिस पे आ रहे हैं, यानी कि जिस चीज़ पे मेरा स्पेसिफिकली इंटरेस्ट है वो फेसबुक को आइडिया है उस इंटरेस्ट का। उसके अलावा अब यही आपके पास मेन रीज़न होगा, जो ऑडियंस है जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखती है उसका अकॉर्डिंग जब फेसबुक एड्स आपके पास आएंगे, यानी जिनके पास जाएंगे, तो उसके बाद चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपके बेस में इंटरेस्ट ले और आपकी सेल्स जो है ना इंक्रीज़ हो जाए। अब देखें, मैं यहाँ अपनी जो है ना नॉर्मल फीड को स्क्रॉल डाउन करते जाता हूँ, मैं अपनी फीड पर रहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ अभी डिफरेंट एड्स आना जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं और नीचे जाऊँ, ठीक है, अब ये एक एड्स आ रहा है मेरे पास, इस पर आपके पास स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो जो जितने भी स्पॉन्सर्ड हैं वो हमारे पास फेसबुक के एड्स हैं। और भी अगर नीचे जाते जाऊँ तो देखें, यहाँ पर एक इसका ब्रांड सूट का एक ब्रांड है जिसका ऐड आ रहा है पास, और भी। तो यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो है ना, जो देखें डिफरेंट डिफरेंट एड्स मेरे पास आ रहे हैं, तो एड्स हैं। खैर बहरहाल ये आ गया, इसको हम कैटलॉग एड्स कहते हैं, पर हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो यही रीज़न है कि आप जो है एड्स रन कर रहे हो टू टारगेट राइट ऑडियंस। सही है। अब हमने देख लिया कि किस तरह जो है ना एड्स काम कर रहे होते हैं और किस तरह इंक्रीज़, यानी कि ब्रांड अवेयरनेस और रीच को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। एक एग्जांपल में मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये एक पेज है। ठीक है। और इसके पास जो है ना इसके ऊपर न्यू एड्स रन किए गए हैं। एक तो पहली चीज़, आप राइट ऑडियंस टारगेट करके फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हैं एडवर्टाइजमेंट यानी एड से, और अपनी स्पेसिफिकली किसी भी पोस्ट या किसी भी सर्विस को जो है ना आप प्रमोट कर सकते हो एड्स के थ्रू। और वही रीज़न है कि राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो आप, और आपके पास रिस्पॉन्स भी जल्दी आएगा। अब मैं यहाँ सिंपली जो है ना अपना मेटा बेस सूट ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। अब मेटा बेस सूट से ही हम आगे एड्स रन करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ एड्स दिखा देता हूँ। ठीक है। अब आप एड्स देखने के लिए, यानी मैनेज करने के लिए, रन करने के लिए, आप यहाँ मेटाबेस सूट से ऑल टूल्स पे आ जाएं। ठीक है। और यहाँ पर आप एड्स मैनेजर पे आ जाएं, एडवर्टाइज के सेक्शन में एड्स मैनेजर। इन केस अगर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आए, तो आप बाकी जो आपके पास चीज़ें आ रही हैं आप डायरेक्टली यहाँ एड्स मैनेजर रख लें, एंटर प्रेस कर लें, तो आपके पास एड्स मैनेजर ऑन हो जाएगा। अब एड्स मैनेजर क्या है,
इसमें हम पहले जो है ना एड्स मैनेजर को ठीक तरह से एक तरह मेमोराइज़ कर देते हैं किस तरह काम करता है और किस तरह आप इसमें अपनी बाकी जो है ना चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। जब आप न्यू इस पर आएंगे तो आप देखें इस तरह आप देख सकते हैं इसमें कुछ कैंपेन्स जो है ना वो ड्राफ्ट की हैं, इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं कैंपेन्स को। ठीक है, तो इस तरह ये डैशबोर्ड आ रहा है आपके पास, एक तरह से इंटरफेस आ रहा है जहाँ आप कैंपेन बना सकते हैं। आप यहाँ कैंपेन के क्रिएट करके मैनेज कर सकते हैं और भी बहुत सारा पैनल आ रहा है यहाँ पर। तो हम अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम एक चीज़ फर्स्ट थिंग जो हम स्टार्ट करें वो है हमारा ऐड अकाउंट। अब ऐड अकाउंट क्या है, जहाँ आपका जिससे आपका ऐड क्रिएट करोगे और आएगा वो पेज पे, जैसे कि आपने डिफरेंट पेजेस देखे जो कि एड्स हो रहे थे, लेकिन वो क्रिएट होगा एड्स मैनेजर में और ऐड अकाउंट की हेल्प से, जो कि ऐड अकाउंट में आप यहाँ पर देख रहे हैं। नॉर्मली होता क्या है कि आपकी जो फेसबुक आईडी होती है वही आपका ऐड अकाउंट होता है। जैसे कि आप मेरी आईडी यहाँ देख रहे हो, जो नॉर्मल फेसबुक आईडी है वही यहाँ एड्स मैनेजर में ऐड अकाउंट बन जाती है। आप आगे हम देखेंगे कि लेटर ऑन मल्टीपल ऐड अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। यूजली हम जो बनाएंगे उसको हम बिजनेस ऐड अकाउंट कहते हैं, जो हमारा बिजनेस मैनेजर में बनता है। हम आगे देखेंगे किस तरह आप जो है ना बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे, उसमें बिजनेस ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ताकि इन केस अगर आईडी रिस्ट्रिक्ट हो जाए या बैन हो जाए तो आपके पास जो एड्स हैं वो सेव रहेंगे। वरना आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, बट अगर आईडी पुरानी है तो। अब देखो यहाँ पर आपके पास पूरा डैशबोर्ड आ रहा है। हम साइड में कुछ ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहले कैंपेन पे हम कैंपेन सेक्शन पे, जहाँ से आप नॉर्मली यहाँ से ऐड क्रिएट करेंगे। इसके अलावा आपके पास ऑडियंस होगा, जो कि हम आगे देखेंगे किस तरह रीटारगेटिंग करेंगे और ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। सही है। मेन अभी जो आपके ऑप्शंस हैं जो आप अभी देखोगे वो है आपके पास बिलिंग एंड पेमेंट्स। यहाँ पर आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हो। अब यूजली जो है ना इशू ये होता है कि किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं है, यूजली आप डेबिट कार्ड ही यूज़ करोगे। अब डेबिट कार्ड कौन सा होता है वो भी आपके पास इशू हो जाएगा, तो उसका मैं एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। आप सादा पे यहाँ पर इजीली जो है ना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि जायज़ कैश या इजी पैसा की तरह आप क्रिएट करते हो। इससे नॉर्मली आप अपना जायज़ कैश, इजी पैसा, नॉर्मल बैंक अकाउंट इंटीग्रेट कर सकते हो, जिसमें से आप मनी जो है ना इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। अब इससे होगा क्या, सादा पैसा ये आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है ना देखें इस तरह इशू कर देगा। वर्चुअल यानी कि आपको जो है ना ऐड अकाउंट क्रेडिट कार्ड जो है ना वो बाय करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। आप वर्चुअल ऐड कार्ड जब यहाँ पर क्रिएट करोगे तो आप यही वाला डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। और हमारे पास बिलिंग एंड पेमेंट्स में भी वही ऑप्शन है, जो कि हम यहाँ पर अपना कार्ड ऐड करेंगे, वर्चुअल कार्ड ऐड करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ देखें ऊपर सेटअप योर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ गेट स्टार्टेड पर आ जाएँ और यहाँ देखें ऑप्शन आ रहा है वीज़ा, मास्टर कार्ड, यूनियन पे। ठीक है। आप यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट कर लो और वो कार्ड की डिटेल्स आप यहाँ इजीली ऐड कर सकते हैं, जो कि अभी हम आगे देखेंगे भी जब किस तरह जो है ना कार्ड ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर उस कार्ड का नेम, कार्ड नंबर, देन एक्सपायरी मंथ एंड ईयर और आप CVV कोड भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह जब आप कार्ड ऐड कर दोगे तो जाहिर सी बात है जब आपने इसमें पैसे ऐड करना है, यानी कि अमाउंट ऐड करना है जितने का आपने अर्न करना है। ठीक है। वो यहाँ अमाउंट ऐड हो जाएगी। अब हम देखेंगे किस तरह हम इसमें अमाउंट ऐड कर सकते हैं, यानी कि कब कितनी किस टाइम ऐड कर दी है अमाउंट। फ़िलहाल तो हम पहले एड्स पे आ जाते हैं। जब हम बजटिंग करेंगे ऐड की तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें कितने ऐड अकाउंट में अमाउंट को ऐड करना है। सिंपली अभी मैं कैंपेन पे आ जाता हूँ। अब जैसे मैंने बताया था कि आप जो है ना ऑडियंस को टारगेटिंग करेंगे, यानी ऑडियंस टारगेट कर सकते हो, ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज़ कर सकते हो, किसी स्पेसिफिकली सर्विस को प्रमोट कर सकते हो, प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो। ठीक है। और अपने पेज को प्रमोट कर सकते हो, उस पर ब्रांड अवेयरनेस रीच बढ़ा सकते हो। तो एक फ्रेश स्टार्ट ले लेते हैं, जैसे कि एक न्यू पेज है, एज्यूम कर लेते हैं, उस पर मुझे पहले ऑथेंटिकली फॉलोअर्स भी बढ़ाना होता है, क्योंकि जब आप किसी न्यू पेज को देखते हो जब तक उसके फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं होते तो आप उस पर बिलीव नहीं करते। तो हम यहाँ फॉलोअर्स की ही जो है ना यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फेसबुक एड्स के थ्रू ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यूजली आपने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा कि एड्स के थ्रू कोई फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं। यस, तो आप इसमें जो है ना फेसबुक एड्स के थ्रू इंक्रीज़ कर सकते हो अपने फॉलोअर्स। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर कैंपेन आ रहा है, इमीडिएटली हम एक ऐड बनाने के लिए यहाँ सिंपली आप कर देते हो कैंपेन पे क्लिक, ये क्रिएट कैंपेन पे।
ठीक है, अब आपके पास राइट अवे जो है ना 6 ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव्स कह लो, गोल्स कह लो फेसबुक एड्स के। पहला क्या है मेरे पास, कैंपेन। ठीक है, अवेयरनेस। पहली जो हमारे पास ऐड की ऑब्जेक्टिव है वो है अवेयरनेस। अब अवेयरनेस क्या है, अच्छा एक चीज़, सारी चीज़ें फेसबुक एड्स की इसमें मेंशन है, बट आपने इनको जो है ना रीड आउट प्रॉपरली कर देना है, इसको आप समझ लो तो आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइम मुझे किस गोल की नीड होगी या किस ऑब्जेक्टिव की नीड होगी जब मैं ऐड रन कर रहा हूँ। तो पहले हम इसको वन बाय वन जो है ना अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई व्हाट गोस विद दिस कैंपेन, विद दिस गोल, वन बाय वन। तो पहला देखो अवेयरनेस आ रहा है, तो अवेयरनेस में मेंशन है शो एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर दैम, यानी उन लोगों को आपने ऐड दिखा सकते हो, आप ऐड दिखा सकते हो जो आपके ब्रांड को याद रखें। ठीक है, तो आपने जो है वो सुना हो कि जो भी न्यू ब्रांड या न्यू कंपनी वो ब्रांड अवेयरनेस पे काम करती है, और ब्रांड अवेयरनेस क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानेंगे क्योंकि आप न्यू हो मार्केट में। अब नीचे मेंशन होगा गुड फॉर रीच, रीच यानी कि आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना ऐड दिखा सकते हो, ब्रांड अवेयरनेस आपकी इंक्रीज़ हो सकती है। अगर स्पेसिफिकली आप ऐड में वीडियो यूज़ करो तो आप वीडियो पे व्यूज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, फिजिकली अगर आप कोई एग्जिस्टिंग स्टोर है उसको आपने जो है ना ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज़ करनी है तो आप वो वाला ऐड रन कर सकते हो। इसकी एग्जांपल ऐसे कि अगर मैं एक लैपटॉप का स्टोर है जैसे कि एसेसरीज और यानी कि कंप्यूटर एसेसरीज का, उसकी स्टोर की अवेयरनेस के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको विज़िट करें, वो उसको जाने कि वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या सेल आउट कर रहा है, तो उसके लिए आप स्टोर लोकेशन अवेयरनेस भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसके ऐड रन कर सकते हो आप। सेकंड आपके पास आ रहा है ट्रैफिक। जैसे मैंने कहा सारी की सारी जो ऑब्जेक्टिव्स के बेनिफिट्स हैं वो यहाँ मेंशन है। ठीक है, सेंड पीपल टू डेस्टिनेशन लाइक योर वेबसाइट, ऐप्स, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट्स। अब ये जो है ना आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो नीचे गुड फॉर लिखा हुआ आ रहा है ये भी वही चीज़ें हैं जो ऊपर यहाँ मेंशन है आपके पास। इसको जो नीचे वन बाय वन हमें मुझे बेनिफिट्स दे रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है कि एक ही जो ऐड है इसमें मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। इसको हम फेसबुक की लैंग्वेज में कन्वर्जन लोकेशंस कहते हैं कि एक कन्वर्जन लोकेशन, सेकंड कन्वर्जन लोकेशन क्या है ये भी हमारे पास, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो आप वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाने के लिए जो है ना, ट्रैफिक लाने के लिए, ऐप्स पर ट्रैफिक लाने के लिए इस ट्रैफिक की कैंपेन को रन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी है जो कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ठीक है, आप यहाँ इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहे हो। अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ट्रैफिक आना क्या हुआ कि आपने ऐड रन किए हैं, यूजली आपने देखा होगा, आपने कभी कभार के एड्स आ रहा होता है जिस पे लिखा हुआ होता है इंस्टाग्राम पे ही एड्स आ रहा होता है कि इस पर मेंशन हुआ होता है विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो वही ट्रैफिक की कैंपेन्स हैं। इससे होता क्या है, ट्रैफिक की कैंपेन जब आप इंस्टाग्राम की ट्रैफिक की कैंपेन रन करते हो, उसमें टारगेटिंग करते हो किसको ऐड दिखाना है, और जाहिर सी बात है उसी चीज़ की टारगेटिंग करते हो जिससे आपका प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेट करता है, तो उसकी स्पेसिफिक ऑडियंस जो है ना आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट करती है। और इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो इंस्टाग्राम है, जो प्रोफाइल है, उस पर फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपने ऑथेंटिक इंस्टाग्राम बिजनेस, किसी भी बिजनेस के इंक्रीज़ करना तो आप ये ट्रैफिक कैंपेन रन कर सकते हो। और वेबसाइट पे किसी सर्विस को या प्रोडक्ट को प्रमोट करना या ट्रैफिक लाना है सिर्फ वेबसाइट पे, तो आप यहाँ ट्रैफिक कैंपेन रन कर सकते हो। और सारी चीज़ें वन बाय वन वो मेंशन है, लिंक क्लिक्स यानी वेबसाइट जो भी आप स्पेसिफिक किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज़, यानी कि वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट यानी इंस्टाग्राम पे आपके प्रोफाइल पर विजिटर्स आ रहे हैं, और आप मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी ला सकते हो। इन केस अगर किसी बिजनेस को कॉल्स की ज़रूरत है और वो 4000 से ज़्यादा लोग आए मेरा ऐड देख के कॉल्स करें मुझे, तो आप इसको कॉल्स भी दे सकते हैं। कॉल्स का भी हम बटन यूज़ कर सकते हैं। आपने ये देखा होगा एड्स में जो आपके पास बटन आ रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ऐड दिखाऊँ तो वहाँ पर बटन आ रहे होते हैं आपके पास। ये ऐड आ रहा है तो ये जो आपके पास देखें बटन आ रहा है तो ये कॉल टू एक्शन बटन, इन्हें हम कॉल टू एक्शन बटन कहते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपके पास जो थर्ड है वो लीड्स है। ठीक है, लीड्स क्या है, कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड, यानी कि आप लीड्स बेसिकली क्या होता है कि आप कस्टमर डेटा को कलेक्ट करते हो, दैन उस डेटा की बेसिस पे आप उन्हें कॉन्टैक्ट करते हो,
अब चाहे आप कुछ भी प्रमोट कर रहे हो। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा, लास्ट टाइम मैंने एक ऐड देखा था प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। उस पर मैंने अप्लाई किया, यानी कि अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो मेरे पास फॉर्म ऑन हो गया। मैंने वो फॉर्म फिल किया, यानी कि मेरी बेसिक डिटेल्स, बिजनेस डिटेल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। दैन मेरे पास कुछ टाइम बाद कॉल आई कि आपने अप्लाई किया था। तो आपने इस तरह लीड्स अब कलेक्ट करनी हो तो आप इस तरह के एड्स रन कर सकते हो। इसमें जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भी हो सकता है। ऐप प्रमोशन बेसिक है जो आप देख रहे होते हो, नॉर्मल एड्स गेम्स के, नॉर्मल किसी ई कॉमर्स ऐप के, जैसे जैज़ का है, ज़िंदगी ऐप है, इंस्टॉल ना हो के, तो ये ऐप प्रमोशन है, इस पर हम इतना नहीं जाएंगे। जो मेन चीज़ है ना वो आपके पास सेल्स है। हमने एक वैसे स्किप कर दिया एंगेजमेंट, वो हम देख लेते हैं अभी। सेल्स क्या है? फाइंड पीपल टू लाइकली परचेज योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ऐसे लोग आप फाइंड आउट करो जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करेंगे। तो आप नॉर्मल जो अपनी फीड्स पे शॉप नाउ के किसी प्रोडक्ट या सर्विस के ऐड देख रहे होते हो, जिसमें जो है ना वो आप डायरेक्टली ऐड देख के उस पर क्लिक कर देते हो और सर्विस पे चले जाते हो, तो वो सेल्स का ऐड है। जैसे मेरे सामने ये आ रहा है नॉर्मल फीड पे, ये हमारे पास सेल्स का ऐड है। अगर मैं शॉप नाउ पे क्लिक करूँगा तो मैं इसकी वेबसाइट पे चले जाऊँगा, तो ये इसी सेल्स की कैंपेन की वजह से चलाया गया। इंगेजमेंट रह गया था जो हमारा मेजरली यूज़ होता है। इसमें क्या है देखें, गेट मोर मैसेजेस, परचेजेस थ्रू मैसेजिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऐड को देख के आपको मैसेज करेंगे, यानी कि और आपके पास परचेजेस आएंगी। कहाँ, किसके थ्रू? मैसेजिंग के थ्रू। अब वो कौन सी मैसेजिंग हो सकती है? वो इंस्टाग्राम मैसेजेस भी हो सकते हैं, वो मैसेंजर मैसेजेस भी हो सकते हैं, वो व्हाट्सएप मैसेजेस भी हो सकते हैं। तो इससे क्या आपके पास जो बात साबित हो रही है कि आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो है ना थ्रू मैसेजेस एंगेजमेंट के थ्रू आप सेल आउट कर सकते हो। इन केस अब इसमें जो है ना वीडियो व्यूज़ इंक्रीज़ नहीं होंगे, आप वीडियो व्यूज़ इंक्रीज़ करने के लिए भी ये कैंपेन रन कर सकते हो। जैसे कि कोई कंटेंट क्रिएटर है, वो अपनी वीडियो पे स्पेसिफिकली ऐड रन कर देता है, यानी उसको एज अ ऐड में यूज़ कर लेता है। तो वो इंगेजमेंट क्या है? लाइक्स, कमेंट, शेयर्स। तो यस, उस पर वीडियो व्यूज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे। पोस्ट इंगेजमेंट, वही जो मैंने अभी बात की, लाइक्स, कमेंट एंड शेयर्स। तो ये उसी से आपकी इंगेजमेंट, यानी पोस्ट जो आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो उस पर आप गेट जो है ना लाइक्स, कमेंट एंड शेयर्स को जो है ना वो ऑब्टेन कर सकते हो। पेज लाइक्स क्या है? यानी कि पेज लाइक्स जो मैंने आपको बात की, इंगेजमेंट से ही आपके पेज लाइक्स या फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। यानी कि जो टारगेटेड ऑडियंस होते हैं, जो आपके बिजनेस से रेट करते हैं, फेक फॉलोअर्स नहीं, और ऐसे फॉलोअर्स नहीं जो इंटरेस्ट बिजनेस में नहीं रखते। तो आप इंगेजमेंट से जो है पेज लाइक्स इंक्रीज़ कर सकते हो। और इवेंट रिस्पॉन्सेज, अब फेसबुक पे इतना इवेंट्स जो है ना पॉपुलर नहीं रहा है। नॉर्मली आप फेसबुक पे अपने फेसबुक पेज पे इवेंट्स क्रिएट कर सकते हो, तो इवेंट्स पे भी आप रिस्पॉन्सेज ला सकते हो। ठीक है, वही जो सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी वो यहाँ मेंशन है, तो उस पर अभी हमने देखेंगे। अब आई होप कि आपको सारे जो है ना ये समझ में आ गए होंगे। इसको आप लेटर ऑन भी जो है ना समझ सकते हैं। सारी चीज़ें A to Z मेंशन है यहाँ पर। ठीक है, अब इन केस एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं एक एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, वो एक इंस्टीट्यूट है, सॉरी। अब वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को प्रमोट करना चाह रहा है। ठीक है, और वो चाह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे मैसेंजर और इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, ताकि उसकी प्रोडक्ट या सर्विस, यानी जो वो कोर्स करवा रहा है, सर्विस जो है उसकी बेसिकली वो प्रमोट हो और ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट आ जाए। तो हम यहाँ देखें मेंशन है, उसने यही कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस उसके पास आएँ लोग ऐड देख के। तो आप मेजरली इंगेजमेंट ही यूज़ करोगे, और मेजरली हमारा इंगेजमेंट ही कुछ बहुत सारे सिनेरियोज़ में यूज़ हो रहा होता है। तो हम पहले इंगेजमेंट यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं।